मन करो सुमिरन राधे रानी के चरण। करो सुमिरन राधे मन करो सुमिरन मन करो सुमिरन राधे रानी के चरण। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, राधा रानी के चरणार बिंदों का स्मरण कर। बोलना ये रचना का काम है, सुनना ये कान का काम है, देखना आंख का काम है, सूंघना नासिका का काम है, स्पर्श करना ये त्वचा का काम है, और स्मरण करना ये मन का काम है। लेकिन ये मन से श्रवण करने की बात करता है। मन से कहता है, कान से नहीं कहता। अगर कोई आंख से कहे ध्यान से हमारी बात सुनो, तो भला आंख कहां सुनेगी? वो मन को स्मरण करने के लिए कहना, वो सुनेगा कैसे? उसका तो काम केवल स्मरण करना है, सुनना देखना आदि नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना प्राइवेट काम है। दूसरी इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती। कितने बड़ा यंत्र बनवा लो, आंख से सुनाई नहीं देगा, नासिका से सुनाई नहीं देगा। हाँ, मोटी अकल में ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मन ऐसी इंद्रिय है जो सब इंद्रियों का काम करता है। सब इंद्रियां मन के अंतर्निहित हैं। आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, तो इंद्रियां तो आपके बिस्तर पर रहती हैं, हाँ, किसी इंद्रिय का कोई काम तो उस समय होता नहीं, सब होता है। आप ऐसे ही देखते हैं जैसे इन आंखों के जागृत अवस्था में देखते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे ही रसगुल्ला खाते हैं, ऐसे ही सुख मिलता है, ऐसे ही दुख मिलता है।
ऐसे ही डरते हैं जिस तरह जागृत अवस्था में। क्या कोई स्वप्न की अवस्था में ये जानता है कि मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, वो समझ रहा है मैं साक्षात देख रहा हूं, जाग रहा हूं, आंख फाड़ रहा हूं। तो ये कैसे होता है? हमारी इंद्रियां तो सब बेहोश पड़ी हैं। घर में चोरी हो रही है, हमको पता ही नहीं चला, और हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सूंघ रहे थे। लेकिन इस संसार के बहिरंग रूप के अपरिचित थे। तो मन में अगर इंद्रियां न होती तो खाली सोचता मन, ये देखता, सुनता, सूंघता सब इंद्रियों का विषय कैसे ग्रहण करता स्वप्न अवस्था में? और गधे की अकल से समझो, संसार में सब कहते हैं मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना। लेकिन अगर किसी का मन और कहीं पर है तो कान से सुना हुआ भी अनसुना हो जाता है, देखा हुआ भी अनदेखा हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले रथ यात्रा निकल रही थी। रथ यात्रा उड़ीसा में, उसमें लाखों आदमी जाते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ। रामकृष्ण परमहंस भी जा रहे थे, लेकिन देर हो गई थी उनको। तो एक कारीगर कोई बारीक काम कर रहा था ड्राइंग का। उससे पूछा रामकृष्ण परमहंस ने, इधर से कोई जुलूस गया है? उन्होंने कहा नहीं तो। उसके पड़ोस का दुकानदार कहता है, ए गधे, जानता नहीं है रामकृष्ण परमहंस है, इनसे झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। तो रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि में जाकर देखा कि सचमुच ये झूठ नहीं बोल रहा। इसका मन इतना तल्लीन हो गया था कि इसने न कुछ देखा न सुना, आंख भी नहीं उठाया। आप रोज अनुभव करते हैं, अगर दाल में नमक 2 दिन लगातार अधिक हो जाए तो पति कहता है बीवी से, आजकल मन कहाँ रहता है, मन कहाँ रहता है, रोज दाल में नमक बढ़ा देती है। यानी अगर मन कहीं और रहता है तो इंद्रियां काम नहीं करती। जागृत अवस्था में भी प्रत्येक इंद्रिय मन को साथ लेकर काम करती हैं, अकेले नहीं करती। यानी इंद्रियां मन के बिना अपना काम नहीं करती, मन बिना इंद्रियों के अपना काम करता है।
इसलिए आश्चर्य नहीं करना है कि मन कहाँ देखेगा, कहाँ सुनेगा। जो ये कह रहे हैं ऐ मन सुन, राधा रानी का स्मरण कर, तो मन ने सुना या अनसुना कर दिया, लेकिन सुना तब तो अनसुना कर दिया। अरे क्या राधा रानी करता रहता है दिन भर। अपने बाल बच्चों को देखे भाले काम करें कि राधा रानी का बैठ के स्मरण करें। कोई भी कर्म मन के बिना नहीं हो सकता। सब इंद्रियों के ऊपर मन गवर्नर है, 10 इंद्रियों के ऊपर। इंद्रियेभ्यः परम मनः। और सबसे बड़ी बात ये कि स्पिरिचुअल जगत में, भगवान के एरिया में, मन के कर्म को ही कर्म माना जाता है। इस सिद्धांत समझ लीजिए। भगवान राम ने वशिष्ठ से जाकर उपदेश करने को कहा, तो वशिष्ठ ने कहा मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। शरीर का केवल किया हुआ कर्म कर्म नहीं कहलाता, उसका बंधन भी नहीं होता। जब कर्म ही नहीं माना जाएगा तो बंधन क्यों होगा। मन का कर्म ही कर्म है। मन का कर्म वो बाहर अंदर दिखाई पड़ता, और शरीर का कर्म तो बाहर दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे संसार वाले शरीर के कर्म को कर्म मानते हैं, मन के कर्म को जानते ही नहीं, तो मानेंगे क्या। अंदर हम किसी दुश्मन को बुलाए हैं, इसको दूध में जहर पिला देंगे मर जाएगा, और बाहर से आइए आइए आप तो कभी आते ही नहीं, दुनिया भर की एक्टिंग करता है, दूध पिलाता है, तो मर जाता है। अगर वो मन की बात जानता तो दूध न पीता। अरे देखो, बड़ी छोटी सी बात, इतिहास में पढ़ते पढ़ते हम लोग इतने वर्षों बीत गए कि बड़े बड़े महापुरुषों के दादा और स्वयं भगवान भी दिखाई पड़ता है कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं भोगते। गीता के प्रारंभ में यही अर्जुन का प्रश्न था, सबको मारेंगे मारेंगे और पाप होगा, नरक मिलेगा। बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया गीता का, आप लोग जानते हैं। भगवान ने समझाया कई बार, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यानी मन
अगर युद्ध में नहीं अटैच्ड है, यानी राग द्वेष रहित है, वो मेरे पास है, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है, वो एक्टिंग है। मनसा से युक्त जो कर्म होता है, अच्छी मनसा, बुरी मनसा, भावना, उसको कर्म कहते हैं। देखो, 1 अप्रैल को हमारे संसार में तमाम नाटक होता है, मजाक इसे कहते हैं, परिहास, अप्रैल फूल। अब कोई किसी को फूल बनावे और वो मुकदमा दायर करे और कोर्ट में दूसरी पार्टी कह दे कि हुजूर कल 1 अप्रैल था ना, तो मैंने फूल बनाया था। ओ अच्छा अच्छा, अरे भाग जाओ जी, फालतू मुकदमा करने आया। 1 अप्रैल को तो सब बनाते ही हैं एक दूसरे को। तमाम मजाक की बातें संसार में होती रहती हैं, आपस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, साला जीजा आपस में गाली गलौज करते रहते हैं। कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसमें मन की मंशा नहीं है। मन युक्त है लेकिन अटैच्ड नहीं है। युक्त होना अलग बात, अटैचमेंट अलग बात। आपको स्त्री खाना बना के देती है, माँ देती है, बहन देती है, तो बनाते समय हाँ भैया खाएंगे, बेटा खाएगा, तो बढ़िया बनाओ, अटैचमेंट है उसका आप में। नौकर से आप खाना बनवाते हैं, वो भी बना रहा है डर के मारे, नमक वमक ठीक रहे, नहीं तो साहब का मूड ऑफ हो जाएगा तो निकाल देगा। वहां प्यार नहीं। नौकरी करते हैं जैसे आप लोग दिन भर, तो अटैचमेंट हो, यानी राग हो या द्वेष हो, दो में एक हो, तो उसी को कर्म कहते हैं। इसलिए इंद्रियों को उड़ा दिया, मुंह से कीर्तन करो, मंदिर में जाओ राधा रानी के, नहीं कुछ मत करो, सब इंद्रियों का हाथ जोड़ दिया। क्यों? भगवान ने कहा कि देखो, कर्म तो मन से ही माना जाता है हमारी गवर्नमेंट में। नंबर 2, किसी के आंख ना हो, पैदाइशी सूरदास, किसी के कान खराब हो, तो उपदेश कहाँ सुनेगा? अंधा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है। अरे सब तरह के आदमी होते हैं संसार में। तो जो इंद्रियों से रहित हैं, वो कहेंगे हमको भगवत प्राप्ति फ्री में कराई जाए, क्योंकि हमारी तो इंद्रियां आई नहीं, काम नहीं करती हो। तो भगवान ने जो बनाया कानून, संतों ने जो उपदेश दिया, सब में केवल मन को समझाया गया है कर्म के लिए। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, जो भी शब्द बोलो, वो मन को करना है। अरे 2 ही काम तो करना है, कोई ज्यादा काम तो है ही नहीं। संसार से उदासीन हो जाओ, भगवान में लगा दो, बस
सारा उपदेश समाप्त। पूरी गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, यहीं पर आकर खड़े हो जाओगे। संसार से उदासीन हो जाओ। कौन? मन। हाथ पैर नहीं कि बाहर से उदासीन हो गए और भीतर से गड़बड़ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। ये तो खूब करते हैं लोग, आप जानते हैं। पाखंड का हमारे यहाँ साम्राज्य है बाबाओं में और गृहस्थियों में भी। सभी अपने अपनी ताकत भर करते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं इंद्रियों के द्वारा। और बेचारा मायाबद्ध जीव मन की कल्पनाओं को, भावनाओं को जान नहीं सकता, मजबूर है। वो इंद्रियों के वर्क को सही मान लेता है और धोखा खाता है। तो मन का ही कर्म भगवान के यहाँ कर्म माना जाता है। सबसे बड़ा खतरनाक कर्म कौन सा होता है? मर्डर। सबसे बड़ी सजा क्या है हमारी गवर्नमेंट में भी? मर्डर की। दफा 302 और दफाएं सब इसके नीचे हैं। और तो बस सजा होगी, आजन्म कारावास हो, चाहे 10-20 साल की हो। लेकिन मर्डर वाले को फांसी होती है। और खुल्लम खुल्ला मर्डर करे, अरे अब तो गवाही की कमी न रहेगी। हाँ, चौरस्ते पर मार रहा है, सब देख रहे। जैसे अर्जुन ने, सारी दुनिया देख रही है कितने मर्डर किए जा रहा है। एक बाण में 100 मर रहे हैं। वो मंत्र सिद्धि वाले बाण उस जमाने में थे। एक बाण छोड़ा तो वो 1000 बाण बन गए रास्ते में, और 1000 लोगों को उसने मार दिया। और सब देख रहे हैं, बाहर वाले भी। लेकिन भगवान ने अपने रजिस्टर में एक भी मर्डर की कौन कहे, मन से सोचना जो है पहला किसी भी कर्म में, वो भी नहीं किया। वो तो भगवान का स्मरण कर रहा है। सोचने में तो बड़ा कठिन लगता है। हाँ, कठिन है, असंभव नहीं। देखिए, छोटी सी बात, आप लोग साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। हाँ, कई चीजें होती है उसमें। हवाई जहाज चलाते हैं लोग। हाँ, कितने पुर्जे होते हैं उसमें। आप कभी ध्यान दें, हेलीकॉप्टर में बैठ के देखें क्या करता है। ये हो 25 में मारता है उंगली, तब हेलीकॉप्टर चलता है, और बड़ी जल्दी जल्दी। अरे देखो ना, दोनों हाथ से लोग करते हैं टाइप, कितनी तेजी के साथ। आप साइकिल चलाते हैं, हाँ, पैर भी चल रहा है, हाथ भी संभाले है हैंडल को, कहां जाना है ये भी याद है। इधर से भी कार आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, एक पीछे वाला हॉर्न कर रहा है। हाँ, सब देख रहे हैं। कार पैर चल रहा है, हाथ काम कर रहा है।
एक साथ सब काम कर रहे हैं अब। हाँ? इतनी भीड़ में साइकिल चलाकर, कार चलाकर आप आ गए सही सलामत, अभ्यास से। बड़े बड़े काम, कितनी ऊंचाई पर एक रस्सी बांधकर, एक बांस लेकर के कैसे चलता है एक सर्कस वाला। अगर आप कहें हम भी चल सकते हैं, ये बड़े पहलवान हैं, अरे गिरोगे मर जाओगे, हमारे बस का नहीं है। बड़ा अभ्यास किया है इसने। तो ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अभ्यासे नु तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से बड़े बड़े काम योगी लोग करते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां अभ्यास से, इसी मन से करते हैं। उनका मन कहीं बाहर से नहीं आता। यही चंचल गंदा मन जो हम लोगों के पास है, यही उनके पास भी था कभी। और तुलसीदास हो, सूरदास हो, मीरा हो, शंकराचार्य, नंबारकाचार्य, कोई संत हो, अरे तुलसीदास के समान तो कोई निंदनीय होगा ही नहीं हमारी दृष्टि से। तो क्यों? आप लोग जरा सोचिए कि ससुराल गए थे अपनी बीवी के पास, और हड़बड़ी में इतनी व्याकुलता बीवी से मिलने की कि सांप को रस्सी मान लिया। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या तुलसीदास को ये मालूम नहीं है कि कोई भी मकान होगा उसमें गेट तो होगी, बिना दरवाजे के तो कोई मकान नहीं होता। और फिर अपनी बीवी के पास जा रहे हैं, खटखटाना चाहिए, आवाज देंगे जोर से, अरे खोलो, कोई चोरी तो है नहीं, दुराचार तो है नहीं। इतना जो कामासक्त हो वो बीबी के एक वाक्य पर, अरे इतना प्यार तुम भगवान से करते तो राम मिल जाते। हाँ, अबाउट टर्न, थोड़ा नहीं, पूरा अबाउट टर्न, और सचमुच राम से मिले। आप लोगों में क्या, हम तो समझते हैं सारे विश्व में ऐसा कोई आसक्त व्यक्ति नहीं होगा। तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। आप लोगों ने भी बहुत अभ्यास किया है जो यहाँ आके बैठे हैं, वरना एक सेकंड का टाइम किसी के पास नहीं है फालतू। अरे इतने ही लोग क्यों आए, और लोग क्यों नहीं आए यहाँ? है फालतू भगवान भगवान गजब का दिमाग खराब है। हमारा दिमाग ठीक है। परलोक, भगवान, पाप पुण्य, सब क्या बकवास है।
अब मरने के बाद जब दंड मिलेगा उनको, तब अरे मैंने तो ऐसा मान लिया था कि सब बकवास है। अब एक बार मानव देह फिर मिल जाए तो फिर, और जब मिल गया तो फिर वही बकवास कह दिया। यही कर रहे हैं हम लोग। इन्हें गिने लोग जो मानते हैं शास्त्र वेद को और विश्वास करते हैं कुछ कुछ, फिर और बढ़ा अगले जन्म में, फिर और विश्वास बढ़ा, वही लोग ऐसे आके बैठते हैं। और अधिक अभ्यास के द्वारा, अभ्यास से ही अर्जुन इतना बारीक काम कर रहा है कि अगर बाण को हम निशाना मार रहे हैं एक फरलांग दूर से, वो अगर यहाँ पर एक तिल का अंतर हो जाए तो वहां पहुंचते पहुंचते 4 फुट का अंतर हो जाएगा। इतना बारीक काम है धनुष बाण का, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठीक निशाना मार रहा है। अब गुस्सा नहीं कर रहा है। हम किसी को मारेंगे तो पहले गुस्सा करेंगे, दांत करेंगे, आंख लाल करेंगे, गाली देंगे, पहले ये सब हो जाएगा उसके बाद मारेंगे। मर्डर ये तो अंतिम चीज है। और फिर 1 2 4 नहीं, हजारों लाखों। जो अर्जुन देख करके कांप गया, अरे इन सबको मारूंगा मैं, हे भगवान मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, नरक चला जाऊंगा। वही अर्जुन मार रहा है और भगवान देख रहे हैं, और सब 0 लिखे जा रहे हैं। कोई कर्म नहीं किया अर्जुन ने। कर्म, कर्म माने जिसका फल मिले, जो राग द्वेष हो, वो नहीं किया अर्जुन ने। सारा संसार गवाही दे रहा है किया जी, मैंने देखा, तब तू क्या जाने। इसलिए मन से ही कहा जा रहा है राधा रानी का स्मरण कर। और यही एक बात हमारे संपूर्ण विश्व में आज लोगों ने नहीं जाना। बड़ी बड़ी उपासना और भक्ति वगैरह की बातें लोग करते हैं, टाइम देते हैं। बड़े बड़े लोग हैं सचमुच का जो अब अभ्यास करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाए अभी तक कि केवल मन के स्मरण को ही भक्ति उपासना आदि शब्दों से पुकारा जाता है। पाठ, पूजा, चारों धाम की मार्चिंग, ये सब इंद्रियों की क्रियाओं को उपासना मानते हैं। संख्या पूरी कर रहे हैं, इतने पाठ कर लो, इतने जप कर लो। पहाड़ पर है कोई मूर्ति पत्थर की, वहां चले जाओ, ये बगल में जो मंदिर है वहां के तो है भगवान ठीक है, लेकिन वो भगवान जो है बद्री नारायण वाले, वो बड़े भगवान हैं। आज तो साधन है, सब लोग
जाके 10 दिन में लौट आते हैं। प्राचीन काल में पैदल जाते थे और 10-20-100 आदमी में वहीं मर जाते थे। तो मन से स्मरण ही भक्ति है, साथ में इंद्रियां भी रहे ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। केवल मन से प्यार कर ले, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, सूरदास हो, कोई हो। इसलिए हमको भी इसका अभ्यास करना चाहिए। हम नहीं करते, वही मन भूल जाता है। कीर्तन करते हैं, ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा होता है। गधा गधा कहने से राधे राधे कहा तो थोड़ी भावना तो बनती है, लेकिन ये लापरवाही है। जब टाइम दे तो ढंग से करें, अभ्यास, जल्दी आगे बढ़े और हमको फीलिंग में आवे, हाँ अब हम आगे बढ़ गए। अब किसी के अपमान पर दुख कम होता है। ये जो दोष हैं जिनके कारण हम भगवान के पास नहीं जा पाते, ये जानते हैं जो लोग कि हमने एक जन्म में एक पाप किया होगा तो भी अनंत पाप किए बैठे हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। लेकिन फिर भी इतना अहंकार, हमारा अपमान कर दिया उसने। अपमान क्या होता है? अरे मिट्टी का शरीर है, उसी का अपमान कर दिया। आत्मा का कहां उसको बेचारे को मालूम है जो अपमान करेगा। इसका अपमान और सम्मान सब बराबर है। आज पैदा हुआ, कल थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ते पढ़ते 20-25 साल लग गए, उसके बाद फिर गृहस्थ में गया या डकैती किया, कुछ दिन वो भी चला, उसके बाद मर गया। बस वो बेकार, उसका शरीर भी किसी काम नहीं आया। पशुओं का शरीर का तो चमड़ा भी बिकता है। अपमान सम्मान क्या चीज है? केवल मन का विकार है। ये भी देखो, अभ्यास से कितना बड़ा अंतर हो जाता है। एक लफंगे को दिन भर गाली दो, देते ही है लोग, हंसता रहता है। चप्पल मारा एक लड़की ने मुझे, मैं यो हो गया, निकल गया चप्पल। वो बता रहा है अपने दोस्त से। उसे कोई फीलिंग नहीं, अभ्यास हो गया। एक वेश्या को अभ्यास है। हमको झूठ बोलने का अभ्यास हो गया। जब पहली बार हम झूठ बोले थे तो हमारी अंदर से कोई बोल रहा था, क्या कर रहा है? बहुत छोटे थे और मम्मी ने कहा था, पड़ोसन आ रही है, आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। वो सोचता रहा बच्चा, ये घर में तो है और हमसे कहती है नहीं है, ऐसा कह देना। आई पड़ोसन, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो घर में है, उन्होंने कहा है कि जब पड़ोसन आवे तो उससे कह देना
मम्मी बाहर गई है। वो मुस्कुरा के चली गई, लेकिन मम्मी ने सुन लिया। उसके जाने के बाद एक झापड़ लगाया। इसका मतलब क्या? गुरु जी की पहला सबक। ये नहीं कहते मम्मी घर में है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते और बड़े हुए और बड़े हुए और झूठ बोलते गए, अब नेचुरल हो गया हो। ऐसे शराब पीना, कोई भी व्यसन आप अपना लें तो अभ्यास से वो नेचुरल हो जाएगा, फीलिंग बंद हो जाएगी। इसलिए मन से रूप ध्यान करने की बात जो मैं बार बार कहता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। माना कि पहले एकदम से रूप नहीं बनेगा, लेकिन बार बार पीछे पड़ जाओ तो फिर रूप ध्यान होने लगेगा, तो फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो फिर जो संसार में तुमको जहां जहां आनंद मिल रहा था वो तुच्छ लगेगा, और चलते फिरते उठते बैठते स्मरण होने लगेगा। ये अभ्यास से होता है। जैसे संसारी अटैचमेंट, संसारी दुश्मनी जब बहुत बढ़ जाती है तो वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय खोपड़ी में नाचती है। ऐसे ही राधा रानी भी, ठाकुर जी भी नाचेंगे। अरे वो तो आनंद सिंधु है। ये जो कूड़ा कबाड़ा खोपड़ी में भर जाता है तो नहीं निकलता, तो एक झलक भी उनकी मिलेगी तो आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए परवाह करना चाहिए। चाहे आप 2 घंटा बैठें, अभ्यास करें, तो अगले 2 घंटे में आपको विशेष फीलिंग होगी। हाँ, अभ्यास का फल मिल रहा है। ऐसे ही अभ्यास और करेंगे। इसलिए तत्ववेत्ता कह रहा है, अरे मन तू राधा रानी का स्मरण कर।